Come and sit. बधाई 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 आपको। देखो सजनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं शुभम कुमार कश्यप जी। ये एक असिस्टेंट बैंक मैनेजर हैं और ये धनबाद झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। थैंक यू सो मच शुभम जी। और आप कंपेनियन के रूप में किससे लाए अपने साथ? सर। कंपेनियन के रूप में मेरे माता पिता मेरे साथ आए हैं जी। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका ये जो बैंक है जहां आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, ये भी धनबाद में है? जी नहीं सर, मेरा बैंक जो है वो वेस्ट बंगाल में है। ओह अच्छा। नदिया डिस्ट्रिक्ट है और कृष्णा नगर है। अच्छा। बैंक जो है वो घर से दूर है, इतनी दूरी पर है कि मैं वीकेंड में नहीं आ पाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं ये कोशिश करता हूँ सर कि महीने में एक बार अपने घर आ जाऊँ और अपनी माँ के हाथों की खिचड़ी खाऊं, क्योंकि मुझे माँ के हाथों की खिचड़ी बहुत पसंद है। माँ के हाथ का खाना पका हुआ वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है हमेशा, हर घर में। शोभन जी, ऐसे ही एक प्रश्न पूछना है आपसे, क्या आप हमेशा एक बैंकर ही बनना चाहते थे क्या? सर अगर मैं सही बोलूं तो अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मैं इस पूरे देश के कंफ्यूज्ड यूथ्स का ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे टाइम में जो मिलेनियल्स हैं ना, हमें एग्जैक्टली अपना रास्ता पता नहीं रहता है। हम इधर उधर जाते हैं लेकिन सही रास्ते को पाते ज़रूर हैं। अगर सर आप सच पूछें कि मुझे क्या करना है दिल से, तो मैं राजनीति में आकर देश की सेवा करना चाहता हूं और मैं भारत का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा। अरे वाह। मैं रात में क्या सपना देखता हूं कि मैं लोकसभा में भाषण दे रहा हूं। वाह क्या बात है। वो मेरा सपना रहता है, मैं उसको प्रिपेयर करते रहता हूं। तो ये चीजें, लोगों से मिलना, अब मेरा फेट था एक बैंकर बनना। तो बैंकर के रूप में मैं जितने ज्यादा लोगों से मिल सकता था, जितने को फाइनेंशियल इंक्लूजन में ला सकता था, मैं लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, उनकी तकलीफ जानता हूँ। जी जी। अगर मेरा मकसद लोगों की सेवा है तो वो बैंकर होकर मैं उसका प्रोबेशन पीरियड कर रहा हूँ। और एक दिन जरूर आएगा सर कि आप ये केबीसी में भी क्वेश्चन पूछोगे और वो मेरा नाम रहेगा उसमें। बचपन से ही आपको राजनीति में शौक था या कहीं से पढ़ा? किसी एक राजनीतिज्ञ को आपने अपना प्रेरणा स्रोत बनाया होगा? सर बचपन से मुझे राजनीति का जितना भी ज्ञान हुआ है वो मेरे पिताजी के द्वारा ही हुआ है जी। जब हम छोटे भी थे तो वो मुझे हर एक राजनीतिक के बारे में कुछ न कुछ कहानियां, छोटी कहानियां, उनसे जुड़े कुछ अच्छे किस्से वो बताते रहते थे। और तब से मेरे मन में लगा रहा कि देश निर्माण में जो इनका योगदान रहता है वो अतुलनीय है जी। तो सर राजनीति जितना सीरियस फील्ड है उसमें भी रहने के बावजूद अगर किन्होंने अपने ह्यूमर को मेंटेन किया है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ओके, ऑलराइट। जब अटल जी पाकिस्तान गए थे तो वहां की एक महिला पत्रकार ने उनसे बोला, अटल जी मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, बस मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर चाहिए। तो अटल जी हमारे उनसे भी बढ़ के निकले। वो उन्हें बोलते हैं, ठीक है मुंह दिखाई में कश्मीर दे देंगे लेकिन दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। क्या बात है, वाह वाह, ये बहुत प्रचलित कहानी है ये। जी हाँ सर। और आपको याद था इसके बारे में? वाह, बहुत खूब। सारा श्रेय सर मेरे पिता को जाता है जिन्होंने मुझे ऐसी परवरिश दी। ऑलराइट, बहुत अच्छी सीख मिली हुई है आपको राजनीति की ओर। हमारी कामनाएं हैं आपके साथ, प्रार्थनाएं भी हैं कि एक दिन केबीसी में आपके लिए एक शब्द आए। मान्यवर, ये जो पूरा हफ्ता है ये आशा अभिलाषा का हफ्ता होगा और इसी के उपलक्ष्य में यदि आपके अंदर कोई आशा हो या कोई अभिलाषा हो तो उसको बताया जाए उसके बारे में। जब केबीसी नया नया शुरू हुआ था उस टाइम से ही मेरे पिताजी केबीसी पे आना चाहते थे। अच्छा। और सौभाग्यवश उन्हें कॉल भी आया था पहले राउंड का, परंतु उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछा गया जिनमें उनकी रुचि नहीं थी। तो उसके बाद से वो केबीसी की हॉट सीट पर आए नहीं। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं उनके सपने के रूप में बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ सर मेरे पिताजी यहाँ पर हॉट सीट पर आए और बैठे सर। उनको यहाँ बुलाना चाह रहे हैं आप? जी सर। हाँ बुलाइए। आइए मान्यवर। आपसे हाथ मिलाना चाहते थे। बहुत खुशी हुई। आइए, स्वागत है आपका।
मान्यवर ऐसा है कि अब आप यहाँ आ गए तो कुछ प्रश्न को उत्तर देना पड़ेगा आपको, पूछा जाए सर। इसीलिए तो उसका नाम गरम कुर्सी रखा गया है। प्रयास करूँ मैं। पहला प्रश्न जो है वो पेश किया जाए। आ गया है पहला प्रश्न। स्टंप इनमें से किस खेल में पाई जाने वाली वस्तुएं हैं? स्टंप्स आर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कबड्डी या ऑप्शन डी शतरंज या चेस? बी क्रिकेट। क्रिकेट। देखिए सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी क्रिकेट। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। आ रहा है अब एक और प्रश्न, हाँ सर। और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से, अभी ऑप्शन में से, कौन करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर के पिता हैं? Who among these is the father of करीना कपूर खान and करिश्मा कपूर? ऑप्शन सुनिए। ए ऋषि कपूर, बी शमी कपूर, सी रणधीर कपूर या डी शशि कपूर? रणधीर कपूर। लगा दे ताला। जी। बिल्कुल सही जवाब दिया बनंत भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आपके पुत्र ने जो आपकी आशा थी वो पूरी कर दी है। कैसा लगा आपको? सबसे बहुत पहले अच्छा लगा सर, बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये रघुराम राजन वाले जो जिस प्रश्न में मेरा बेटा 2 लाइफ लाइन लिया वो मैं जानता था। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। थैंक यू सो मच बिग मैन फॉर शुभम स्वागत। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1875) में किस सम्राट द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन नामक राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया गया था? Which emperor established a national decoration named the Order of the Rising Sun in the year 1875? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी विलियम द फोर्थ, सी रेजा शाह पहलवी या डी मेजी? पढ़ा तो है सर इसके बारे में। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, राइजिंग सन को अगर देखें तो लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को बोला जाता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जापान से रिलेटेड ही हो सकते हैं। सर मेजी लग रहा है सर, डी मेजी लग रहा है। नोटिस क्वेश्चन है, बताइए क्या करेंगे आप? नेपोलियन बोनापार्टे तो फ्रांस में 1799 में था। नेपोलियन बोनापार्टे तो नहीं हो सकता सर, क्योंकि उसका टाइम पीरियड ही नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में है। रेजा शाह पहलवी का मेरे को आइडिया नहीं है और विलियम फोर का आइडिया नहीं। रेजा शाह पहलवी, सर डी मेजी को लॉक कर दिया सर। तय कर लिया आपने? ऑलराइट, डी मेजी पर ताला लगाया जाए, देखें ये सही है कि नहीं। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, आपने कहा इसका संबंध जो है जापान से है, इसलिए मेजी होना चाहिए। विलियम द फोर्थ वो एक अंग्रेज, और ऐसा माना जाता था उस समय कि द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन मेजी सही जवाब दिया आपने भाई साहब, मिल गया आपको। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। 1867 से लेकर के 1912 तक
जापान के वो शासक थे, मेजी, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ओके।